सम्यक व्यायाम हमें ऐसा अभ्यास करना कि अच्छे विचार पैदा करने वाली चीजों को मन में धारण करें है। सम्मा दृष्टि यानी दृष्टि हमारी, चाहे वो कायानुपस्सना हो, वेदनानुपस्सना हो, चित्तानुपस्सना हो और धम्मानुपस्सना, ये सब मिलकर उनको सही करना और जो उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको उत्पन्न न होने देना और जो कुशल कर्म उत्पन्न हुए हैं उनको आगे बढ़ाना। ऐसा यदि हम करते रहेंगे लेते हैं। आज एक दिन मिला है जीवन का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हमें कभी भी मौका ही नहीं मिलता बोलने का। हमारी माताओं बहनों का काम ही है बस चूल्हा चौका मिलता है कि खड़े होकर चार शब्द बोले, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करें। हमारे बाबा साहब ने हमें अधिक समझ बराबर में बैठने का अधिकार मिला है, तो हम सभी लोग एक बार थोड़ी अपने इधर उधर से नजरिए हटा करके बातों पर ध्यान दें। जैसे हमारी माताएं, स्पेशली हम माताओं बहनों के लिए बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनका कैसा बर्ताव होगा। उसके बाद कहा बेटा 3 बातें याद रखना, आपको कोई कुछ कहे आप कभी गुस्सा मत होना, आप कभी लड़ाई मत करना, आप झगड़ा झंझट में पढ़ करके पढ़ाई छोड़ के पीछे मत भागना। बाबा साहब इसलिए मानते कि उन्होंने अपनी माँ की बातों को याद रखते हुए और ये उच्च स्तर पे गए, और जाने के बाद हम सबके बीच में आज भी जहाँ पर लाग खड़ा कर दिए हैं तो वो सबके हमको सामने है। अभी बाबा साहब ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म ग्रहण क्यों किया? क्योंकि जब सन 1935 में कहा था कि मैं पैदा तो हिंदू समाज में हुआ हूँ, लेकिन ये मेरे बस में बात नहीं थी पैदा होना, लेकिन मरूंगा नहीं इस समाज में, मरूंगा मैं बुद्ध धर्म ग्रहण। उस समय भी महात्मा गांधी ने बहुत मनाने की कोशिश की, बाबा साहब ऐसा ना करें। तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, इसमें समानता का दर्जा आ जाए तो मैं इस पर विचार करूंगा। 11 साल विचार करते रहे, लेकिन जो उनसे कहा गया था कि नहीं हम लोग इसका करेंगे विचार, नहीं किया। तो अंत में अपने अंतिम समय के 1.5 महीना पहले ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। क्यों किया था? उसके पीछे 4 घटनाएं। बाबा साहब जब कोलंबिया विश्वविद्यालय से 4 साल पढ़ाई करने के बाद जब इंडिया में आते हैं तो जब बड़ौदा जाते हैं, तो बड़ौदा जाने के बाद जब इंडिया में आए तो कहाँ रुका जाए। उन्होंने देखा कि एक पारसी धर्मशाला थी, वहां पर सबसे पहले गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि पारसी समाज धर्म जो है वो समानता को अपनाता है। और आप देखिएगा कि हिंदू पारसी और ईसाई किस तरह समानता को नहीं अपनाता, जो बाबा साहब को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर किया था। उनको एक कमरा दिया जाता है, एक छोटे से कमरे में कुर्सी मेज और कुछ पड़ा था, बस थोड़ी सी जगह रहने के लिए दी जाती है। और वो जब रहते हैं तो मात्र 11 दिन ही बीते थे, किसी को उनको पता चलता है कि एक वो अछूत है। वहां से एक पारसी आते हैं, वो कहते हैं आप तो अछूत यहाँ नहीं रह सकते, अगर रहना है तो कोई नाम ऐसा रख लो जो पारसी हो, तब रह सकते हैं। लेकिन बाबा साहब ने इसमें तैयार जब नहीं हुए तो वहां से चले, फिर अपने 2 दोस्तों के साथ पढ़ के आए थे। एक दोस्त हिंदू थे, एक मुस्लिम थे। तो उन्होंने कहा चलो हिंदू दोस्त के यहाँ चलते हैं।
उनके घर पे रुकने के लिए हो सकता है जगह मिल जाए। जब वहां जाते हैं तो वो उनका हिंदू दोस्त जो विदेश में समानता का अधिकार के साथ पढ़ता था, क्योंकि आपको मालूम विदेशों में ये सब चीजें नहीं होती, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अम्बेडकर आपको रुकने के लिए तो स्थान दे देता, लेकिन हमारी पत्नी को पता चल जाएगा कि आप अछूत हैं तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ये तो सर्वविदित है, हम हो चाहे आप हो, सभी लोग अपनी पत्नियों को डरते हैं। जितने लोग हैं भले सभी जुबान से ना कहें कि डरना पड़ता है, डरेंगे नहीं तो घर नहीं चलेगा। तो इतना डर के उनको बाबा साहब को रूम नहीं दिया गया। जब बाबा साहब को रूम नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा इसके पास जाते हैं, उसके यहाँ भी कमरे की बात करते हैं कि आपका धर्म ईसाई धर्म को समानता की बात करता है। वहां पर भी यही स्थिति होती है कि अगर ऐसा होगा तो हमारे समाज हमको अलाउ नहीं करेगा, हम आपको पर भी अपना प्रस्तुति कर पा रहे थे। मैं आपको बता दूं जो आज ही लिखा हुआ है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संयुक्त जयंती, तो ये घटना उस समय की है जब महात्मा ज्योतिबा फूले अपने एक अपर कास्ट के दोस्त के साथ पढ़कर विदेश से आए थे। तो उसने अपने दोस्त ज्योतिबा फूले को अपनी शादी के लिए आमंत्रित कर दिया। थोड़ा आप गौर से सुनेंगे तो बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो वो ज्योतिबा फूले जब शादी में गए, वहां पर जब उनके माता दूल्हे जो थे उनके माता पिता ने देखा इनकी उपस्थिति, उस पर बहुत नाराज हो गए और उनको बहुत उल्टा सीधा जबरदस्त बातें कहने लगे। उस दिन एक टर्निंग पॉइंट आया ज्योतिबा फूले के जीवन में। वो टर्निंग पॉइंट जो था वो आज झलक रहा है कि आप हमारे बीच में जो हमारी अधिकांश संख्या बहनों की है, जो काफी शिक्षित भी हैं और नौकरी में भी हैं। ये ज्योतिबा फूले की नींद थी, उन्होंने उसी दिन प्रण कर लिया उस शादी में जाने के बाद कि अब हम एक विद्यालय ऐसा खोलेंगे जहां पे अपने समाज की या सब समाज की लड़कियां भी पढ़ेंगी, बालिकाएं भी पढ़ेंगी, जिनकी देन आज बालिकाएं प्रस्तुत कर रही।